नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की। और दोस्तों, आज अपना 10वां मॉडल टेस्ट पेपर है और आज का जो मॉडल पेपर है दोस्तों बहुत ही शानदार रहने वाला है। 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूं दोस्तों। आप मॉडल पेपर देने के बाद कहेंगे वाह सर, क्या मॉडल पेपर था। तो दोस्तों, आपके लास्ट में बता के जाइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो को तुरंत कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, औसत बालक किस अवस्था में चलना सीखता है? 26 माह है, 12 से 13 माह है, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो दोस्तों, औसत बालक जो है, एक सामान्य बालक किस अवस्था में चलना सीखता है? तो पहले का अब आपको राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 1 जो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा 12 से 13 माह है। व्याख्या भी देख लीजिए। सामान्यतः बालक 7 से 8 माह में घुटनों के बल तथा 12 से 13 माह में पैरों के बल चलना प्रारंभ करता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गामक कौशल नहीं है? दोस्तों, गामक कौशल नहीं है ये बताना है। भाषा व संप्रेषण, नमनीयता एवं समस्थिति, परिशुद्धता या बल व रफ्तार। मेरे प्यारे साथियों, दूसरे का अब आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल्दी से बता दीजिए दूसरे का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों, दूसरे का जो राइट आंसर है वह रहेगा भाषा व संप्रेषण। ये गामक कौशल नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। गामक कौशल से अभिप्राय होता है बालक के शक्ति, संतुलन एवं शारीरिक कार्यों की सही स्थिति से। तो दोस्तों, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। किशोरों को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहयोग देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। यह कथन है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का, स्टेने, हॉल तथा किलपैट्रिक का, कोल एवं ब्रुस का, या उक्त में से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरे का राइट आंसर बता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का ये कथन है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रागात्मक संवेग नहीं है? दोस्तों, रागात्मक संवेग कौन सा नहीं है ये बताना आपको। गर्व, सम्मान, वात्सल्य या मित्रता। बताइए दोस्तों, चौथे का राइट आंसर क्या होगा? रागात्मक संवेग नहीं है। तो दोस्तों, रागात्मक संवेग गर्व नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। भय, क्रोध, कायरता, घृणा, ईर्ष्या, जलन, प्रतिशोध, गर्व, अहंकार आदि को द्वेषात्मक संवेग माना जाता है, रागात्मक संवेग नहीं है। तो गर्व यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। किस मनोविश्लेषक ने यह माना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है? वाटसन, कोल, जीन पियाजे या सिगमंड फ्राइड। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है दोस्तों। 5वें का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, हम आपके लिए डेली मॉडल टेस्ट पेपर लाते हैं, इसलिए एक लाइक तो आपका बनता ही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों देखेंगे, बाल अवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है यानी सत्य नहीं है? बाल्यावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन है। रोस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है। कोल एवं ब्रुस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। और किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। कौन सा असंगत है बाल्य अवस्था के संबंध में, वह आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। छठे का राइट आंसर, बाल्यावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन नहीं होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ये असंगत है, फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, अधिगम के सिद्धांत व प्रवर्तक का असंगत युग्म कौन सा है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत मैक्स वर्दिमर, अनुकरण का सिद्धांत हेगार्ड, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक या पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल। कौन सा असंगत युग्म है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों 7वें क्वेश्चन में आपको। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। जी हाँ, 7वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है मैक्स वर्दिमर ने नहीं दिया है, तो अंतर्दृष्टि दिया है मैक्स वर्दिमर ने। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 7वें का। संबंध प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है वह पावलोव ने दिया है दोस्तों। इसे अनुकूलित अनुक्रिया, परंपरागत अनुकूलन भी और शास्त्रीय अनुबंधन भी
कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए किस बात पर बल दिया गया है? क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है स्किनर का, उसमें प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए किस सिद्धांत पर बल दिया गया है? पहला विकल्प प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने पर, दूसरा प्रतिक्रिया को पुनर्बलन द्वारा सबलीकृत करने पर, तीसरा पुनर्बलन के पश्चात काल समीप्य प्रस्तुतिकरण पर, चौथा प्रतिक्रिया को सीमित करने पर। बताइए 8वें का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने पर बल दिया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 8वें का। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वह बालक है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक या असमायोजित बालक। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर पिछड़ा बालक रहेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, बर्ट ने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड में लिखा है कि जो बालक अपनी निचली सीढ़ी की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं वह पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र बार बार निर्देशन के बावजूद कक्षा में सभी छात्रों के साथ पढ़ नहीं पा रहा है, तो वह है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक या कुसमायोजित बालक। बताइए दोस्तों 10वें का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। 10वें का राइट आंसर चौथा ऑप्शन कुसमायोजित बालक रहेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का कारण है इच्छाओं पर नियंत्रण न होना, इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना, शारीरिक अक्षमता के कारण उत्पन्न खिन्नता या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों 11 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। जी हाँ, मानसिक द्वंद्व का कारण है इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है 11वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है कहलाती है भग्नाशा, मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व या उपयुक्त सभी। वापस पढ़ें। बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है वह कौन सी अवस्था है या कौन सी दशा है दोस्तों? बताएं 12वें का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मानसिक तनाव रहेगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तनाव एक प्रकार से उत्तेजना से उत्पन्न असंतुलन की वह दशा है जो बालक के समायोजन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। 13वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोई बालक परीक्षा में कम अंक आने की वजह से विद्यालय छोड़ देता है, बालक के व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारक है अतृप्ति, भग्नाशा, तनाव या द्वंद्व। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई बालक जो है कम अंक आने की वजह से विद्यालय छोड़ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है दोस्तों? ये बताइए 13वें में राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा भग्नाशा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे? कम अंक आने की वजह से बालक में जो निराशय उत्पन्न हुआ है उसे ही कुंठा कहा जाता है। इस कुंठा या भग्नाशा के परिणाम स्वरूप ही वह विद्यालय छोड़ देता है। 13वां का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर भग्नाशा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। 14वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में पाठ्यचर्या निर्माण के कितने सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया था? 5, 6, 10 या 15। बताइए 14वें का राइट आंसर क्या रहेगा? एनसीएफ 2005 में पाठ्यचर्या निर्माण के कितने सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये प्रस्ताव 5 सिद्धांतों का था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 में आ जाइए। कोई बालक शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ नृत्य व संगीत में विशेष कुशलता रखता है, वह बालक किस प्रकार का है? सृजनशील बालक, असमायोजित बालक,
विशेष योग्य बालक या अपराधी बालक? बताइए दोस्तों 15वें का राइट आंसर। सभी का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा दोस्तों विशेष योग्य बालक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, पहला नहीं तीसरा ही राइट आंसर रहेगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, असमायोजन का विद्यालय कारण नहीं है। विद्यालयी कारण कौन सा नहीं है असमायोजन का? अप्रशिक्षित अध्यापक, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली या लंबी बीमारी या चोट? बताइए दोस्तों विद्यालयी कारण कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बताइए जी। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर लंबी बीमारी या चोट आना ये विद्यालयी कारण नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है 16वें का। 17वें क्वेश्चन पे आ जाइए। एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना में शामिल कौन नहीं है? पाठ प्रदर्शन व्यू रचना, व्याख्यान व्यू रचना, अभिक्रमित अनुदेशन या समूह परिचर्चा? बताइए दोस्तों एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर समूह परिचर्चा होगा दोस्तों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है। एक बालक कक्षा में गुटखा आदि खाता हुआ पाया जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी इस आदत को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करेंगे? उसे गुटखा खाने के लिए दंडित करेंगे, उसे गुटखा की खामियां बताकर उसे त्यागने के लिए समझाएंगे, कक्षा में सभी के सामने उसका उपहास कर उड़ाएंगे, या उसकी शिकायत प्रधान अध्यापक से करेंगे उसके विरुद्ध? बताइए दोस्तों आप एक शिक्षक होने के नाते कौन सा उपाय करेंगे? ये पूछा गया प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, 18वें का राइट आंसर दूसरा रहेगा। उसे गुटखा खाने की कमियां बताकर उसे त्यागने के लिए कहा जाएगा, समझाएंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षकों को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा? 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य या पशु गणना? कौन से कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा? आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत ऐसा बताया गया है दोस्तों, बताइए। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर पशु गणना रहेगा दोस्तों, पशु गणना में नहीं लगाया जा सकता शिक्षक को, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाइए। बालक की तुरंत अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? मौखिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, लिखित परीक्षण या उक्त कोई नहीं? तुरंत अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षण कौन सा माना जाएगा? बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर मौखिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों 21वां क्वेश्चन। प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व ब्लूप्रिंट तैयार करना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे बालक की अवबोध क्षमता का सही मूल्यांकन संभव है, इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम की विविध इकाइयों व उनमें से विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव है, इससे छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का संतुलित मापन संभव है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 21वां बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर दूसरा विकल्प रहेगा, इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम की विविध इकाइयों व उनमें विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव हो जाएगा ब्लूप्रिंट से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला आ चुका आपके पियाजे और ब्रूनर द्वारा बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? 4, 6, 8 व 9? बताइए दोस्तों पियाजे और ब्रूनर द्वारा बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 22वें का राइट आंसर जी पहला ऑप्शन रहेगा, 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। जो कि कौन कौन सी है पियाजे द्वारा? इंद्रिय गति अवस्था, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक और औपचारिक। आप सभी को पता है, मैं समझता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यह दृष्टांत अभिप्रेरणा के किस पक्ष के महत्व को उजागर करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा या उपयुक्त में से कोई नहीं? मैंने कहा था दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और शानदार मॉडल पेपर रहने वाला है आज का। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर आंतरिक अभिप्रेरणा रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है 23वें का। अगला है 24वां प्रश्न। पावलोव के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है?
भाषा शिक्षण में, विद्यालय प्रशासन में, विद्यालय अनुशासन में या उक्त सभी में? बताइए 24वें का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? पावलोव के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहेगा दोस्तों? ये रहेगा मेरे प्यारे साथियों विद्यालय अनुशासन में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। बालकों में कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं? शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? बताइए दोस्तों 25वें का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर 25वें में। 26वां क्वेश्चन आपके सामने अंकित है। सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में काम भावना को बालक की समस्त मनोदैहिक क्रियाओं का कारण बताया है। उसने इसके लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? अहम, परम अहम, लिबिडो या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर प्यारे साथियों क्या रहेगा? लिबिडो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है 26वें का। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उसकी शैक्षिक योग्यता का आवश्यक अंग है, यह उसकी शैक्षिक समस्याओं का उचित हल है, या यह शिक्षक, शिक्षार्थी तथा विद्यालय की समस्त समस्याओं को पारदर्शिता से हल करने का साधन, या इनमें से कोई नहीं? क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान शिक्षक को होना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि यह शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विद्यालय की समस्त समस्याओं को पारदर्शिता से हल करने का साधन है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर 27वें का। 28वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बीएफ स्किनर ने सीखने के किस सिद्धांत के बारे में कहा कि अब तक के सभी अधिगम सिद्धांतों में से ये सर्वश्रेष्ठ है? बताइए दोस्तों। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, हेगार्ट का अनुकरण का सिद्धांत, या सीएल हल का विधिक सिद्धांत? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28वां। बताइए दोस्तों राइट आंसर कितने लोगों का सही होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। सीएल हल का विधिक सिद्धांत जो है, इसे स्किनर ने कहा था कि अब तक जितने भी सीखने के सिद्धांत हैं उनमें से सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29। मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए डेवलपमेंट स्क्रीनिंग परीक्षण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जे भरतराज के द्वारा, आरपी श्रीवास्तव के द्वारा, सीएम भाटिया द्वारा, या मलिंस द्वारा? बताइए 29 का राइट आंसर। मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए डेवलपमेंट स्क्रीनिंग परीक्षण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जे भरतराज के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर 29वें का। और 30वां क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 180, 200, 220 या 240? बता दीजिए दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर का पूछा है, कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो लाडलो ये होने चाहिए 220 कार्य दिवस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपकी रीड शिक्षक भर्ती में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्नों का लेवल कैसा था वो भी बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सुबह संस्कृत वाले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।